आज हम करने वाले हैं करेले प्लांट की रिपोर्टिंग, सीडलिंग की रिपोर्टिंग। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे करेले के प्लांट हैं। ये घर में जो करेला ख़राब हो गया था उसी में से ये प्लांट में मैंने सीडलिंग लगाई है। कुल मिला के 3 प्लांट की सीडलिंग मेरी निकली है। 6 से 7 प्लांट मैंने लगाए थे लेकिन 3 ही सीडलिंग निकली है। तो चलिए आज बात करते हैं कि करेले के प्लांट को कितने इंच के ग्रो बैग में और कितना बड़ा ग्रो बैग लगते हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगी कैसे कम से कम मिट्टी और कम खाद में मैं अपना ग्रो बैग बढ़ती हूँ। ना के बराबर मैं कहूँगी मिट्टी। तो ग्रो बैग की बात करूँ, कम से कम 12 बाय 12 इंच के 3 से 4 ग्रो बैग आप इस टब में डाल सकते हैं। ये खास करके मैं सब्जियों के लिए टब लेती हूँ। जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं ना, वही बड़े बड़े टब है। यानी इतना बड़ा टब है ना, कम से कम आपको माप के मैं बताऊं तो 24 बाय 24 का मैं टब बोल सकती हूँ। आराम से हो सकता है, इतना बड़ा ग्रो बैग है। सॉरी, ग्रो बैग नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी ये बैग है, ये बड़ा सा एक टब है। तो आप देखिए इसको मैं कैसे भरती हूँ। इसमें बहुत सारा किचन वेस्ट नहीं, ऊपर टेरिस का वेस्ट है। ये छोटी छोटी पॉलीथीन भी निकल रही है, क्योंकि जो मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, वही मैं पूरा वेस्ट इकट्ठा करती हूँ। तो कभी कभी टेरिस में या ना प्लास्टिक वगैरह भी आ जाती है, बच्चे हैं तो पता नहीं चलता है। तो जितना हो सके आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर प्लास्टिक है या कोई भी टुकड़े वगैरह हैं जैसे यूज़ नहीं करते, जिनको बच्चे खाते हैं फेंक देते हैं, तो उनको निकाल लीजिए एक बार। जितना भी देख रहे हैं ना, मेरे टेरिस का पूरा कचरा जो विंटर के प्लांट सूख गए थे, वो सारे मैं नीचे से पहले डाल दूंगी। और कुछ सूखे हुए पत्ते ये मैंने कुछ गार्डन से कलेक्ट किए थे, उसमें भी आप देख सकते हैं कैसे प्लास्टिक निकल रहा है। तो एक बार ज़रूर किचन मैं कहूँगी चेक कीजिएगा, ऐसा नहीं हो जो हम सब्जी लगा रहे हैं उस मिट्टी में प्लास्टिक को, क्योंकि फिर हमारी सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो आप इसको अच्छी तरह इसको दबा दबा कर इस तरह पत्तों को नीचे कर सकते हैं। मैं आना ऐसे ही आना दबा दबा कर कूट रही हूँ, तो आप इसको हाथ से मसल कर भी कर सकते हैं। गमले की बात करूँ, जितना आप कंटेनर भरा रखेंगे, जितना कंटेनर भरा रखेंगे, आपकी खास करके जो बेल वाली सब्जियाँ होती है ना, तुरई, कद्दू या फिर मैं कहूँगी करेला, ये बहुत बड़े बढ़ते हैं। अगर इनको हम बड़ा ग्रो बैग देंगे या बड़ा कोई टब देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ग्रोथ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा फल देंगे। और हम 12 से 12 अगर ग्रो बैग में गलती से भी लगा देते हैं ना, एक बार मैं कहूँगी करेले की ग्रोथ हो जाएगी, पत्ते भी निकल आएंगे। इक्का दुक्का आपको 2 या 3 करेले भी शायद मिल जाएं। लेकिन जो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मिट्टी बनाते हैं, खाद बनाते हैं, तो ये मैं डाली थोड़ी सी ऊपर से नीम की। देखिए पता नहीं क्या क्या कपड़े के टुकड़े भी निकल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मैं वेस्ट ही है जो इकट्ठा करती रहती हूँ, उसमें ही मैं सारी वेजिटेबल्स लगाती हूँ। थोड़ी सी ऊपर से मैं नीम का पाउडर, नीम खली कह सकते हैं, ये डाल देती हूँ। और थोड़ी सी मैं इसमें राख डालूँगी और अच्छे से इस मिट्टी को मिक्स करूँगी। यानी जितना ग्रो बैग बड़ा होगा उतनी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। नीचे जो जड़ों को एक जगह चाहिए ना फैलने की, ज़मीन में तो आपको पता है जड़ें कैसे फैलती हैं, उसी तरह हमें उनको बताना है कि ये हमारा छोटा ग्रो बैग नहीं है, अच्छा खासा उनको एक टप देना है। तो जितना वो बढ़ सके ना उतना वो बढ़े और अच्छे से अच्छे हमें सब्जियां मिले। इतनी मेहनत करने के बाद टेरेस पर इतना वजन रखते हैं, मिट्टी खाद सब डालते हैं, और फिर सब्जियां हमें कुछ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 करेले या 2-3 तुरई मिले, तो उसमें से हमारा क्या होगा। तो आप कोशिश कीजिए सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी जितना हो सके अच्छा ग्रो बैग लेने की। 24 या 18 बाय 18 का ग्रो बैग। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, हमारे यहाँ एक टब की बात करूँ तो ये टब मुझे सिर्फ 50 रुपये में मिला है। तो इसमें अभी मैं छोटे छोटे से 2 होल कर लेती हूँ और इसमें मैं सिर्फ 2 प्लांट लगाऊंगी, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। इसमें से मैं 2-2 मुट्ठी मेरा वर्मी कंपोस्ट है जो मैं इस तरह डाल दूंगी। मिट्टी मेरी है ना पहले से पुरानी मिट्टी है, पुराने गमलों की है। नीचे मैंने भर भर के सूखे पत्ते वेस्ट मटेरियल डाला हुआ है। तो धीरे धीरे करके वो भी डीकम्पोज इस तरह होने ही वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल हल्के हाथों से निकालना है, कोशिश करना है, इसकी जड़ें टूटने नहीं चाहिए। आप चाहें तो सीधा मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है अभी ठंडी का गर्मी का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसको पहले मैं सीधा कभी भी किसी सीडलिंग में टप में या ग्रो बैग में नहीं लगाती हूँ, हल्के हाथों से लगाना निकालना है। इसकी जड़ें टूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल देखिए इसकी जड़ें टूटी नहीं है।
पत्ते भी 3-4 आराम से आ गए हैं। किस तरह मैंने धीरे से निकाला है। और ये मेरी मिट्टी देखिए कितनी, मैं कहूँगी पोरस और काली है, और पत्तों का कलर भी कितना प्यारा आया है। जब भी इस तरह करेले में 4 से 5 पत्ते आपके आ जाएं 2 लीव्स के बाद, तो आप इसको जल्दी से रिपोर्टिंग कर लीजिए। करेला बेलनुमा होता है, यानी बेल की तरह ऊपर चढ़ता है, तो आप इसको बांधने की आप पर ज़रूरत पड़ेगी। बांधूंगी तो मैं इसको बाद में, अब मैं कोशिश करती हूँ दूसरा प्लांट निकालने की। मैं चाहूँ तो इसमें 3 भी लगा सकती हूँ प्लांट, 3 प्लांट हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है मुझे इसमें से ज़्यादा करेले चाहिए, ज़्यादा सब्जी चाहिए। तो इसमें मैं सिर्फ 2 ही प्लांट लगाऊंगी। इस तरह दोनों प्लांट को अपनी जड़ें बनाने में बहुत आसानी होगी, और ज़्यादा जड़ें फैलेंगी, ज़्यादा प्लांट बड़ा होगा, ज़्यादा हमें फल मिलेंगी। यानी कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो अगर आपको फल मीठा चाहिए तो कोशिश कीजिए, पहले तो सब्जी जब भी लगाते हैं ग्रो बैग भरा लीजिए, जो भी साधन लेते हैं, जो भी कंटेनर लेते हैं, वो सब भरा लीजिए। कभी भी आप सोच लीजिए गमलों में सब्जियां उगती नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं गमलों में सब्जियां उगती है, कभी नहीं। मैंने ये भी लगा के देखा है कि गमलों में कभी मेरी कोई सब्जी नहीं उगी है। हाँ, टमाटर और मिर्ची की बात करूँ तो वो भी गमले नहीं, मैं ग्रो बैग लेती हूँ। 12 बाय 12 ग्रो बैग लेती हूँ। ये साइड से कुछ मेरे पौधे निकल आए हैं लाल सा के कुछ, तो चलिए ये भी, इनको भी डाल देती हूँ। तो सिंपल सी मैंने पुरानी मिट्टी ली, थोड़ी सी खाद डाली, थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला, और ये 2-3 सीडलिंग है जो मुझे लगता है उग गई है। पता नहीं कौन सी सीडलिंग है, मुझे शायद विंटर की लग रही है। तो फिलहाल तो इनको भी मैं साइड में 2, ज़्यादा नहीं 2 या 3 डाल दूँगी। अगर कोई फूल होंगे तो वो भी उग जाएंगे। बेल हमारी सीधा सीधा ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएंगे फूल। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप नीचे से इसमें पुदीना वगैरह लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर सीधा बेल जाएगी और नीचे पुदीना जाएगा, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो बस सिंपल सा मैंने मिट्टी बनाई, खाद बनाई, और अपनी इस तरह वेजिटेबल तैयार कर दी, और ऊपर से 2-2 मुट्ठी में डाल दूँगी खाद। सिंपल सा है, कुछ खास नहीं। इसको रख दूँगी 2 दिन में अभी किसी ठंडी वाली जगह पर। तो आज के लिए इतना ही, बाय।